जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय सारम स्टडीज में। तो क्लास 9th आज आपके लिए मोशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप सभी के समर वेकेशंस खत्म हो चुके हैं, स्कूल आपके सबके खुल चुके होंगे और अब आपके टेस्ट भी चल रहे होंगे, या हो सकता है 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्तों में आपके टेस्ट आने वाले हो। उस टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये मान के चलिए 60 to 70% स्कूलों में ये न्यूमेरिकल दिया जाता है। 60 to 70% स्कूल्स में ये न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो चलिए आज इस न्यूमेरिकल को कैसे आसानी से खत्म किया जा सकता है, दोनों तरीके आपको बताऊंगा। लॉन्ग वे भी बताऊंगा और शॉर्ट वे भी आपको बताऊंगा। जो आपको याद हो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं बताऊंगा जो आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ट्रिक्स के फॉर्म में वो तो कॉम्पिटेटिव बच्चों के लिए होता है, शॉर्ट्स के फॉर्म में जल्दी से डाला खत्म कर दिया, वो वहां के बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग का तो एकेडमिक्स है, तो वहां पे दोनों तरीके आपके काम आते हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया है। अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन है जो कि इस स्पीड से जाता है ए से बी तक, ठीक है। ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए, यानी कि अब वापस बी से ए पर आ जाता है, मतलब ए से बी तक गया, तो पहले गया फिर बी से ए तक वापस आ गया। तो इस दोनों कंडीशन में आपकी जो दूरी है वो तो सेम ही है, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला गया है विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और अब उसने स्पीड कैसे कर दी, जाते समय तो उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, अब वापस आते समय उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो उसकी पूरी जो जर्नी है वो कितनी है, ए टू बी एंड बी टू ए। इसकी जो जर्नी है वो ए से बी तक नहीं है, ए से बी तक फिर बी से ए तक, यानी कि पहले ए से बी जाना फिर बी से ए आना, ठीक है। तो ये इसकी एंटायर जर्नी है, ठीक। तो उस पूरी एंटायर जर्नी का हमें एवरेज स्पीड चाहिए, क्लियर। तो जो बातें गिवन है चलिए पहले उस पर हम काम करते हैं। तो सॉल्यूशन देखें, गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, S1 जो पहले स्पीड थी वो है 30 किलोमीटर पर आवर, S2 20 किलोमीटर पर आवर। ये बातें आपके पास गिवन है, ठीक है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड जो S1 है वो हमारी है 30 इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें नहीं पता तो डिस्टेंस को d ले लेते हैं, और टाइम भी नहीं पता, टाइम को t1 ले लेते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे d1 क्यों नहीं लिया, ले लीजिए, मुझे क्या जा रहा है, ले लीजिए भाई। यहां से यहां तक भी जो दूरी है भाई, यहां से यहां तक भी, यानी कि d तो चेंज ही नहीं होगा, इसलिए 1 लूंगा तो अगली बार भी 1 ही लेना पड़ेगा, अगर अभी 1 लूंगा तो अगली बार भी 1 ही लेना पड़ेगा। तो बार बार 1 1, जब दोनों बार एक ही जैसा लेना है तो क्यों। लेकिन यहाँ पे टाइम t1 लिया है, तो अगली बार स्पीड देखिए स्लो हो रहा है, यानी कि टाइम आपका ज्यादा लगेगा। अगर हमारी स्पीड कम हो रही है यानी कि टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा यानी कि अगली बार टाइम t1 नहीं रह जाएगा, t2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। चले, तो यहां से अगर हम चाहें तो t1 निकाल सकते हैं। t1 कितना हो जाएगा, t1 इधर आएगा, 30 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, d अपॉन 30। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन के लिए जो गिवन है उसके लिए भी काम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन t2,
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू D अपॉन 20। क्लियर। अब जो पूछा गया है उस पे आ जाइए। पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, एक बार डी जाना और एक बार डी आना। तो चाहे तो आप 2D लिख दीजिए, चाहे डी जाना डी आना ऐसे लिख दीजिए, अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2, एंटायर जर्नी का जो भी आपका टाइम है सारा। तो ये हो जाएगा 2D अपॉन T1। देखिए T1 मैंने क्यों निकाला, T2 मैंने क्यों निकाला, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो T1 कितना हो जाएगा, D अपॉन 30 प्लस D अपॉन 20। T1 और T की वैल्यू पुट कर दी गई। बाकी तो अब इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है सिर्फ। ये हो गया 2D अपॉन, नीचे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। क्लास 9th में है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। ठीक है, आप लोग को भी आता होगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी आता ही होगा, और नहीं आता है तो भी एक बार देख लीजिए भैया। 30 कॉमा 20, 2 से डिवाइड करिए 15, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये हो जाएगा 5, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और ये 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 कॉमा 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम आ गया 60। 30 की टेबल कितनी बार जाएगी, 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 2D प्लस 20 को मल्टीप्लाई करिए 60 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3D। मैथ्स का ये रूल तो पता होगा बेसिक सा कि ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 2D। जो निकाल रहे हैं वो तो लिख लें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2D इंटू 60 होल डिवाइडेड बाई 2D प्लस 3D हो जाएगा 5D। D से D कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अक्सर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जैसे ही वो दो स्पीड देखते हैं दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 30 दे रखा था प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 50 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाता 25 किलोमीटर पर आवर, और ये गलत हो जाता, और सही आंसर क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक भी तो सीख लीजिए, और वो भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिएगा आसान तरीका, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू जो दोनों स्पीड हैं S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, बस यही एक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, पहली थी 30, दूसरी है 20 अपॉन 30 प्लस 20, तो 2 इंटू 30 इंटू 20। अब मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा, पहले यहाँ जोड़ लेते हैं, जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। कैलकुलेशंस को टफ नहीं बनाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, 0 से कट गया 0, खत्म, कैंसिल, 5 से जाएगा 1 टाइम्स, 5 6 30, तो क्या बचा 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड निकालने का एक आसान भी तरीका है आपके पास, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सिर्फ 2 ही स्पीड दी हो। ठीक है, तो हो सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
आपके टेस्ट में जरूर आएगा। इसकी जो चांसेस होते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। तो क्लास 9 इसको अच्छे से करके जाएंगे। तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।